जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश अनंत काले का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल विषयांतर बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि हम हुमायूं की जीवनी पे प्रकाश डालने वाले थे, लेकिन क्या करूँ भाई, मेरे जैसे मौसी के लड़के ने, भाई ने बताई बात, और वो फोटोज़ मैंने देखे ऋषिकेश के, तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। भाई, हमारे पवित्र संस्कारों में ये नुमाइश करना कहाँ लिखा है बताओ? आपने कहीं देखा है? और ऋषिकेश में वो रास्ते पे जो नुमाइश चल रही थी, हद है, हद है। आश्रम के अंदर ये बड़ी साजिश के तौर पे ये सब चल रहा है। मेरे, तुम्हारे, हमारे सनातनी धर्म का पतन हम लोग कैसे देख सकते हैं? आप बताओ, सहन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। और विशेषतः इन ईसाई और छुपे ईसाई, सॉरी, उनका जो वो हुल्लुल्लुल्लुल्लुल्लुल्लु चल रहा है, कैसे चुप बैठे? इतिहास में हमें इतिहास सच जानना जरूरी है, लेकिन आज जो वर्तमान में चल रहा है, हम कैसे चुप बैठे बताओ? इसीलिए वो विषयांतर मेरा हो गया था। अगर एक एक कोई प्रिया, कौन, परमार है, वो प्रिया परमार ने कल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था कि योगेश भाई, ये क्या आप भटक रहे हो यार, हम लोग सीरीज में सुनते हैं तो हमें बीच में ही आप विषयांतर कर देते हो, तो हमारी पूरी लिंक खराब हो जाती है। यार प्रिया जी, मुझे माफ़ करना। मैं, हमारे सनातन धर्म की इतनी कुचेष्टा अगर हो रही है तो मैं विषयांतर करूंगा, आप चाहे मुझे जो भी गाली दो। तो हम थे हुमायूं की अय्याशी पे। ये सड़क छाप दिल्ली के मीना बाजार में खुले सांड की तरह घूमते रहता था। वेश्याओं का प्रदर्शन देखना, उनके कपड़े उतारना, हाँ, इसका शौक रहा है। क्या करता भाई, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने भी तो वही किया था। हुमायूं काबुल में पैदा हुआ 6 मार्च 1508 को। जैसे हमने लगातार देखा मित्रों कि हुमायूं की ताजपोशी भी बड़ी सरलता से नहीं हुई है। एक था मैं मोहम्मद मेहदी ख्वाजा, और ये था बाबर के बहन का शोहर। अब बाबर के मरने के बाद 3 दिन राज परिवार के अंदर बड़ा घमासान हुआ, बड़ा घमासान हुआ। और उसके बाद 3 दिन के बाद हुमायूं को ताज मिला है। दिसंबर 29, जुम्मे के खुतबे के बाद आगरा के जामा मस्जिद में ये ताज उसको पहनाया गया। मित्रों, उस मस्जिद में आज भी लिखा हुआ है कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने जामा मस्जिद बनवाई। समझ गए आप? हमने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि भाई हाँ, वो तो जामा मस्जिद थी आगरा की, वो तो जहान आरा ने बनाई थी। तो फिर वो ताजपोशी हुमायूं की कौन सी मस्जिद में हुई थी, और वो जामा मस्जिद आज कहाँ है? ये ऐसे हमारे भांड वामपंथियों का झूठ। एक, अभी तो 15-20 तो हमारी हो गए हैं ना, 100 एपिसोड लगभग हमारे पूरे, एक या तकरीबन 105वां एपिसोड है। तो हमारे इतने और भी झूठ बताऊंगा, इनको हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे। तो ये 100 साल पहले हुमायूं को ताज जो पहनाया गया, वो क्या वेश्यालय में पहनाया गया क्या, आगरा के या मीना बाजार के? क्या लोग लिखते हैं। चलो, वैसे मात्र 12 वर्ष की आयु में बाबर ने हुमायूं को 1520 में बक्सान का इत्तेदार पहले ही बना दिया था। आगे 1525 के भारत अभियान में भी हुमायूं शामिल था, जहां हुमायूं की फौज ने इब्राहिम लोधी का बंदोबस्त करके उसको बहुत पीछे ढकेल दिया था। आगे फतेहपुर सीकरी में भी
हुमायूं बाबर के साथ ही लड़ा था। 1528 में हुमायूं बक्सान लौटा। वो पता नहीं क्या हुआ, अच्छा खासा हरम में ऐश कर रहा था भाई बक्सान में, वो सब छोड़ के आगरा आ गया। वो भी आगरा भी आया, वो किसी को बिना बताए बिना पूछे ये हीरो आगरा आया था। और इस हरकत से, इस दुस्साहस से बाबर बड़ा दंग रह गया था। और फिर वो वारदात हो गई, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये हीरो बिना बताए दिल्ली भी गया था। बाबर ने जो दिल्ली में पैसा रखा था, बाबर और उसके अशराफ मोमिन राज दरबारियों ने पैसा जो रखा था, भाई ने सब पैसा दिल्ली से निकाला। नशा, शराब और वेश्यालय, बस ये तीनों में पूरा का पूरा पैसा उड़ा दिया। बाबर ने फिर परेशान होके एक बहुत बड़ा लंबा पत्र लिखा, अल्लाह से भीख मांगी वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमने पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। घियासुद्दीन खेड़ा मीर एक लेखक है जिसने हुमायूं नामा लिखा है। ये घियासुद्दीन उसमें लिखता है कि हुमायूं सोमवार और बुधवार को दिल्ली में जम के पार्टी देता था लोगों के लिए भाई। सोमवार को उसको किसी ने बताया था कि तुम्हें सोमवार के दिन चांद की तरह दिखने वाले खूबसूरत, कमसीन, मनमोहक लड़के के साथ रहना चाहिए। अब किसी मुल्ला ने बताया होगा तो क्या करता बेचारा? हाँ, दिन भर खूबसूरत, कमसीन, मनमोहक लड़के की खोज करता और उसके साथ रात को रंग रलिया वो बनाता। उसने वही किया। असली इस्लामी जो ठहरा है ना। बुध को बात खुला बाजार, बुध को खुला बाजार, नाच गाना शराब बच्चेबाजी सब चलता था उसमें। पूरी वो पार्टी में जितनी भी महिलाएं वेश्याएं आती थी उनको कपड़ा पहनना मना था। खेड़ा मीर अब इतिहासकार नहीं बल्कि हुमायूं की स्तुति करने वाला चाटुकार बन गया, बिकॉज वो बहुत पहले से लिख रहा था हुमायूं के बारे में। उसने इतने सुमन वर्षाए शब्द, और ये हुमायूं के दरबार में उसे पद मिला अमीर ए अकबर। अमीर ए अकबर का मतलब है लेखकों का राजपुत्र। इस पदवी से हमारे मुल्ला तवारीखकार को नवाजा गया। अब ये चाटुकार लिखता है कि 1534 में मुहर्रम के महीने में हुमायूं ने दिल्ली में एक शहर बसाने का काम शुरू किया था। नाम दिया था दीन पनाह। उसी साल शव्वाल के महीने में उसने पूरे शहर के रास्ते, शहर के द्वार, शहर की दीवार बनाने का काम समाप्त किया। ये चाटुकार लिखता है। अब इतना बड़ा झूठ केवल और केवल हुमायूं के महिमा मंडन के लिए। बाबर के मरने के मात्र 3 साल में हुमायूं ने अपने बड़े दुश्मन बना लिए थे। अब ये तो स्वाभाविक है। उसमें इसके भाई थे, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद था, शेर शाह सूरी, वही अपना बिहार वाला आएगा, उसका भी कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे। और एक था इब्राहिम का चाचा आलम खान। ये कुछ प्रमुख नाम है जो हुमायूं के बड़े शत्रु बन गए थे। अब इन शत्रु से घिरे और हर सोमवार और बुधवार को जम के ऐश और रंग रलिया मनाने वाला हुमायूं, भाई उसको क्या पड़ी थी वो दीन पनाह कुछ नया शहर बनाने की। अच्छा, कहाँ है वो? ये दीन पनाह है कहाँ? कहीं तो होगा आज। हमीद मिर्जा एक चाटुकार लेखक, वो अपने
तहरीक रशीदी में हुमायूं के राज्य कारभार को ताने देता है। कहता है कि किसी भी प्रकार से हुमायूं राज करने योग्य व्यक्ति नहीं है। हुमायूं के एक बड़ा भाई जो कामरान था, अब उस कामरान को बड़ी जल्दी थी तख्ता पलट करने की। तो कामरान तब था काबुल में, बस दन 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 दन्नाता काबुल से निकला। उसने सबको डराने के लिए जरूरत से ज्यादा क्रूरता दिखाई। मनीषा उसकी ये थी कि ये सब क्रूरता, ये वैशीपन सुन के ही हुमायूं दिल्ली में डर जाए। लेकिन हुमायूं ने कामरान को निपटा दिया। चलो भाई, ताज पहनना, अय्याशी की, अब इस्लामी का फेवरेट गेम। पहले अय्याशी की, फिर ताज पहना, फिर इस्लामियों का फेवरेट गेम। पहला शिकार बना कलिंजर का हिंदू राजा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिकंदर का एक महमूद था जो जौनपुर संभाल रहा था, वो मैंने पहले आपको बताया था। अब उस पर हुमायूं ने धावा बोल दिया। जौनपुर जीत लिया हुमायूं ने जम के वहां पे फिर एक बार जश्न मनाया। ऊंची शराब, मखमल के पर्दे, नग्न वेश्याओं की तस्वीरें वहां हॉल पे लगाई, नाच गाना सब किया, सब जम के ऐश किया। हुमायूं के यहाँ गौर में तकरीबन 4 महीना रहा है और ये यहाँ ऐश तो रोज जारी ही थी। वहां शेर खान ने 700 मुगलों का कत्लेआम कर दिया। अपने हीरो को खबर ही नहीं है, ये 6 महीना वहीं रुका रहा ऐश करते वक्त। बनारस में उसने हमला किया, बनारस को कब्जे में लिया। कन्नौज में घुस के अनेक मुगलों को शेर शाह ने कैदी भी बना लिया था। अब हुमायूं को एक के बाद एक शेर खान ने किए हमले से परेशान किया। और महमूद जमान मिर्जा और दूसरा था महमूद सुल्तान मिर्जा, ये 2 भाई थे। महमूद जमान को गुजरात के राजा ने पनाह दी थी, तो हुमायूं ने उसकी मांग कर दी, बिकॉज इन दोनों ने विद्रोह कर लिया था उत्तर में और ये गए थे गुजरात के हिंदू राजा के पास पनाह मांगने। उसकी मांग सीधी सादी बात है, गुजरात के सुल्तान से उसने कर दी, तो उसने वो ठुकरा दी, बिकॉज जिस हिंदू राजा के पास इन्होंने पनाह ली थी वो गुजरात की जो सुल्तान था उसका मंडलिक था। हुमायूं दिल्ली से निकला और गुजरात पे हमला करने के लिए वहां पे पहुंच गया। पता नहीं रास्ते में क्या हो गया, वो ग्वालियर में ही रुका रहा। 2 महीने तक वो ग्वालियर में रुका। इस अभियान का कोई अता पता आज नहीं मिलता। सिर्फ यही मिलता है कि नहीं, शहंशाह ग्वालियर में रुका हुआ था 2 महीने, क्योंकि उसके बाद का रेफरेंस आता है, ये डायरेक्ट 2 साल के बाद का रेफरेंस आता है। और फिर एक बार हुमायूं ने गुजरात हमले की तैयारी शुरू की तो उसे पता चला कि गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़ पे हमले की तैयारी कर रहा है। जैसे हुमायूं ने ये सुना, हुमायूं की उम्मीयत जाग गई। क्या भाई, हुमायूं ने बहादुर शाह को इस्लाम का हवाला दे के हल्ला ना करने की पेशकश की उस पे, बिकॉज उसको भी फिर बहादुर शाह निपटा देता। बहादुर शाह ने जैसे उसने डिसाइड किया था, चित्तौड़ गया, बड़ा नरसंहार किया, शहर को पूरा बर्बाद किया, जम के पैसा इकट्ठा किया और हुमायूं की तरफ अपना रुख कर लिया। देखा, हाँ, इनके वादे, इनकी वफादारी कुछ नहीं है भाई। जर जमीन जोरू, बस ये त्रिसूत्री है इस्लाम की। वफादारी वगैरह वगैरह इनको फर्क नहीं पड़ता। चित्तौड़ तो बहादुर शाह ने ध्वस्त किया, उसके बाद पीछे पड़ गया हुमायूं के। दोनों फौजें मंदसौर के आसपास एक साथ भिड़ गई।
लंबे चले इस युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह पर पूरा बेड़ा डाल दिया था। सभी रसद के मार्ग हुमायूं ने बंद कर दिए। कुछ समय के बाद बहादुर शाह के पास दाना पानी की कमी होने लगी तो वो वहां से मांडवगढ़ यानी मांडू भाग गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया। वहां उसने शाह का गला दबाना फिर से शुरू किया। तो बहादुर शाह कर्णावती अहमदाबाद वहां से भाग गया। बीच रास्ते में पावगढ़ में वो रुका और खजाना बहादुर शाह ने छिपाया। अब पावगढ़ का किला था। उसके पास के गांव को, जो नीचे का गांव था, उसको पूरा का पूरा जला डाला। अब हुमायूं तो उसके पीछे ही पड़ गया। जल्दी ही अहमदाबाद हुमायूं ने हथिया लिया। अहमदाबाद में तो बड़ा माल था, मालदार शहर तब से था भाई। वहाँ वैसे ही सब मालदार थे जैसे सूरत में उसके बाद पैदा होने वाले थे, वो बताऊंगा मैं। वहाँ से हिंदू व्यापारियों से जम के हुमायूं ने पैसा लूटा। बहादुर वहाँ से फिर खंबायत गया। हुमायूं उसके पीछे पीछे दौड़ा। वहाँ से बहादुर दीव दमन भाग गया तो हुमायूं उसको फिर पीछे पीछे दौड़ा। थोड़ी देर के बाद उसको समझ आया कि ये बहादुर शाह तो हाथ लगने वाला नहीं है, तो फिर लौट के चंपानेर आ गया। हुमायूं ने चंपानेर को लूटा। अब गांव को उसने पूरा का पूरा उजाड़ दिया, खड़ी फसलें जला दी। वहां फिर ऊपर पावगढ़ में फिर 4 महीना हुमायूं रुका। ये अपना फरिश्ता जो है वो लिखता है कि बहुत सैनिकों को हुमायूं ने मारा। उनके बीवी बच्चों ने दीवार से नीचे छलांग मारी। जब बहादुर शाह ने खजाना छिपाया तो उसकी तलाश किले पर चालू हो गई। पता चला कि एक बंदा ये राज जानता था। उसको बड़ी मेहनत से उससे हुमायूं ने राज उगलवाया। तालाब के नीचे जमीन में एक सुरक्षित भुयार एक जगह बनाई गई थी और वहां उसने खजाना छुपाया था। तो हुमायूं के सेना ने वो खजाना, उसमें का सोना चांदी जवाहरात सब निकाला और बहुत सारा माली गनीमत के हिसाब से मुजाहिद को भी बांटा। हुमायूं का पावगढ़ के किले के बाद का अगला सफर कल। वंदे मातरम।